एक कहानी भी दासी के ध्यान में आ रही कि कैसे एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा, और वो रातों रात घोड़ा अपने आप को छुड़वा के स्टेबल से भाग गया। और फिर आसपास के ये पड़ोसी भी व्यक्ति को कहने लगे कि तुम तो परमात्मा में इतना विश्वास रखते हो, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतना महंगा घोड़ा था तुम्हारा, भाग गया। और वहीं कुछ समय बाद देखते हैं कि वो घोड़ा अपने साथ कुछ जंगली घोड़े और लेके एक झुंड में आ गया। और वही जो अड़ोसी पड़ोसी पहले कह रहे थे कि ये परमात्मा से जुड़ के तुम्हारा नुकसान हुआ, वही अब ईश्वर का उस व्यक्ति के साथ भी बोलकर कि नहीं, आपने ठीक किया। पर वो व्यक्ति जब घोड़ा था नहीं था, या वो अपने साथ कुछ और घोड़े ले आया, तो उसके मुंह से हर बार यही बात निकली कि जो भी हो रहा है इस परमात्मा की रजा से हो रहा है, ये एक जैसा है वैसा ही ये ठीक हो रहा है। और आगे चल के उसी में से एक जंगली घोड़े ने दुलत्ती मारकर उसके बेटे को जख्मी कर दिया। और अब फिर वो पड़ोसी बोले कि ये सब होने से बेटे का नुकसान हो गया। और फिर वह व्यक्ति बोलकर कि ठीक है, इसको अस्पताल ले जाते हैं, पर जो हुआ है ये परमात्मा की रजा से ही हुआ है। और आगे वो समय उस राज्य में वो राजा अब जंग के लिए घर घर से नौजवान लड़कों को चुन रहा था। और जब उसके घर पहुंच के देखा कि एक ही जवान लड़का, पर वो एक फिजिकली फिट नहीं है, एक टांग में चोट है, तो वो जंग में उसको साथ नहीं लेके जाते। और फिर वही एक दोस्त मित्र उस व्यक्ति के कहते कि ये घोड़े की चोट से इसका चोट लगना तो फायदेमंद हो गया, क्योंकि पता नहीं इस वॉर के बाद, ये जंग के बाद वापस सलामत आता भी कि नहीं। तो ये ठीक ही हुआ कि इसको चोट लग गई और ये नहीं जा पाया जंग में। और उस समय भी मनोस्थिति उस इंसान की यही कि ये भी हुआ है तो परमात्मा की इच्छा से, एक रजा में, एक भाड़े में रहकर हुआ है। तो इस कहानी से जो उस व्यक्ति के मन का भाव कि कैसे उसके जीवन में भी खुशी दुख आता गया, एक मन से जो भाव इस परमात्मा पे विश्वास, इसकी रजा में रहने की वो कंटेंटमेंट, वो एक संतुष्टि कि इस परमात्मा में अपना ध्यान है, इसके आश्रय है तो सभी ठीक होना है। और वहाँ कोई दुनियावी रूप में अपनी निजी जीवन में भी हम लोग देखें तो कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है कि आप तो सत्संगी हैं, आप तो परमात्मा में विश्वास रखते हैं, तो आपके जीवन में तो दुनियावी रूप में ये सुख नहीं है, ये कमी है। तो एक भ्रम में डालने का भाव हर एक का रहता है। पर जो इस परमात्मा से हर हाल में जुड़े हैं, एक मन का नाता इस परमात्मा से, ये प्रेमा भक्ति का नाता है, एक प्यार से, जैसे अभी जिक्र हो भी रहा था कि सौदेबाजी नहीं, एक प्योर, एक पावन प्यार इस परमात्मा से, जहाँ कोई इच्छा से नहीं, एक प्रेम से ही ये मन का लगाव, ये जुड़ाव। तो ऐसे भावों से युक्त एक भक्ति हो रही है तो फिर कोई नहीं फर्क पड़ता कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं, क्योंकि भक्त को अपना जीवन पूर्ण लगता है कि ये परमात्मा पूर्ण है, इसका किया सब पूर्ण है, जो दिया वो भरपूर है, जो नहीं दिया और हमारी इच्छा है कि जीवन में वो वस्तु आए, वो व्यक्ति आए, तो उसमें भी परमात्मा को बेहतर पता है। तो फिर अगर किसी ने उस बात पे कोई टिप्पणी कर भी दी तो उसका प्रभाव मन पे नहीं, बस ये ही कि इस परमात्मा से जुड़े हैं तो सब कुछ मिल गया है, इस परमात्मा ने जो दिया है वो काफ़ी है।